तो हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है। तो देखिए, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी रांची झारखंड स्कूल ऑफ इन्वायरमेंटल स्टडी मॉडल क्वेश्चन फॉर VSc 1 इन्वायरमेंटल स्टडी। देखते हैं मॉडल से क्वेश्चन पहला यूनिट 1 में। तो किस इतिहासकार ने दक्षिण भारत में, कौन सा इतिहासकार जो था वह दक्षिण भारत में मुगल सैन्य अभियानों के पर्यावरणीय परिणामों पर प्रकाश डाला? तो इसका उत्तर हो जाएगा, आपको आप लोग ध्यान में रखिएगा, इसका उत्तर जो हो बी हो जाएगा। क्या जी? बी में लिखा हुआ है सर जगुनाथ सरकार। कौन थे? सर जगुनाथ सरकार। इसका हो जाएगा आंसर नंबर बी, सर जगुनाथ सरकार। इसके बाद नीचे चलते हैं। तो नीचे में बोलता है कि किस मध्ययुगीन भारत काल के दौरान कुछ भूमियाँ जिन्हें खालिसा भूमि के नाम से जाना जाता था, केंद्र सरकार के सीधे नियंत्रण में थी। देखिए, किस मध्ययुगीन भारतीय काल के दौरान कुछ भूमियाँ जिन्हें खालिसा भूमि के नाम से जाना जाता था, केंद्र सरकार के सीधे नियंत्रण में थी, और सीधे केंद्र सरकार के नियंत्रण में था। तो इसका उत्तर हो जाएगा क्या जी? इसका उत्तर हो जाएगा सी, जो यहाँ नहीं है, सी है इसका, दिल्ली सल्तनत। कौन सा हो जाएगा? दिल्ली सल्तनत। आंसर नंबर सी, दिल्ली सल्तनत। तीसरा में कहता है कि मारवाड़, क्या जी, जो मारवाड़ लोग होते थे ना, वही मारवाड़ में भीषण सूखे के दौरान प्रकृति की रक्षा के महत्व को समझाने के बाद बिश्नोई संप्रदाय की शुरुआत किसने की थी? मारवाड़ में भीषण सूखे के दौरान प्रकृति की सुरक्षा का महत्व को समझाने के बाद बिश्नोई संप्रदाय की शुरुआत किसने की थी? इसका उत्तर हो जाएगा ए में कौन सा है? जंभेश्वर जी। कुंभकेश्वर नहीं, जंभेश्वर जी। इसके बाद आगे चलते हैं। बोलता है किस वर्ष भीषण सूखे के कारण मारवाड़ में बिश्नोई संप्रदाय की स्थापना हुई थी? कौन सा भीषण सूखा था, कब आया था? तो इसका आंसर हो जाएगा चौथा का सी, 1730। इसका आंसर सी हो जाएगा 1730। अब अगला बोलता है कि 5 में कौन सा मध्यकालीन भारतीय शासक विदेशी वनस्पतियों और जीवों को पेंटिंग बनाने के लिए प्रसिद्ध था? और कौन सा भारतीय शासक था जो जीवों और विदेशी वनस्पतियों को, क्या करता था? पेंटिंग में बनाता था। तो इसका हो जाएगा पांचवा का डी, जहांगीर। कौन था? जहांगीर। उसके बाद चलते हैं कि छठा में कि 1621 में सम्राट जहांगीर ने सतवी राजा शाह अब्बास को कौन सा जानवर उपहार में दिया था? एक जिराफ दिया था, एक जेबरा था, एक डोडो था, एक बाघ था। तो कौन सा था? छठा की बात करें तो बोलता है कि 1661 में सम्राट जहांगीर ने सफवी राजा शाह अब्बास को कौन सा जानवर उपहार में दिया था? तो एक जेबरा दिया था। इसको एक कौन सा दिया था? जेबरा। उपहार में एक जेबरा दिया था। यहीं पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। एक चीता फारस से विजयनगर सम्राट में घोड़े के आहत का दस्तावेजीकरण किसने किया था? घोड़े की आहत का दस्तावेजीकरण किसने किया था? तो आंसर सातवां था। सातवां का आंसर हो जाएगा आपका बी, डोमिंगो पेस। कौन था? डोमिंगो पेस। ये डोमिंगो पेस जो था ना दोस्त, यही जो था, यही था डोमिंगो पेस, यही था। और इसने क्या किया था? एक चीता फारस का विजयनगर साम्राज्य में घोड़े के आयत का दस्तावेजीकरण किया था। आगे बोलता है कि फ्रांसीसी बर्नियर के अनुसार कश्मीर की ओर मार्च कर रहे औरंगजेब के मोबाइल शिविर में जानवरों की अनुमानित संख्या कितनी थी?
उन्होंने अनुमान लगाया था कि फ्रांसीसी जो बनियार अनुसार है कश्मीर की ओर जो मार्च की ओर चल रहे हैं औरंगजेब के बाल शिविर में जो लोग बैठे थे उन लोगों ने बताया कि यहाँ जो जानवरों की अनुमानित संख्या कितनी है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1,50,000 मतलब 1.5 लाख की बात करें तो आंसर नंबर सी हो जाएगा, आंसर नंबर सी। उसके बाद किस मध्यकालीन भारतीय शासक ने गोमांस का त्याग किया और गोहत्या पर प्रतिबंध लगाया था। जरूरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आ सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आ सकता है। तो ये बोलता है कि यहाँ देखिए किस 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 पता नहीं क्या क्या समस्या होता है। यहाँ देखिए बोलता है किस मध्यकालीन भारतीय शासक गौमांस का त्याग किया, गौमांस का त्याग किया और कतक गौ हत्या पर प्रतिबंध लगाया था। तो इसका उत्तर देखते हैं। बाबर था, अकबर था, जहांगीर था, औरंगजेब था। तो कौन था? तो जो अकबर लगाया था वो कौन था? अकबर भैया जी। ऐसे कैसे? ऐसे अकबर। फिर आगे चलते हैं। बोलता है कि अबुल फजल के अनुसार, जो अबुल फजल थे वही बोलता है, अबुल फजल के अनुसार किसने मांस के प्रति अरुचि पैदा की और लगभग शाकाहारी बन गया? बताइए। तो आजकल कोई बनेगा? बिल्कुल नहीं बनेगा। कौन थे? अबुल फजल के अनुसार अगर बात करें तो बोलता है अबुल फजल के अनुसार मांस के प्रति अरुचि पैदा की और लगभग शाकाहारी बन गए। तो वह कौन थे? तो अकबर थे। क्योंकि देखो मांस पर भी रोक लगाया गौहत्या के मांस पर अकबर ने, तो ऑब्वियसली शाकाहारी तो वही बनेगा। फिर यदि यहाँ बात करें तो बोलता है कि यहाँ बात बोलते हैं कौन सा फारसी पाठ शाही जानवरों के आहार और रख रखाव से संबंधित में विस्तृत निर्देश प्रदान करता है। कौन सा फारसी पाठ शाही जानवरों को आहार और रख रखाव से संबंधित विस्तृत निर्देश प्रदान करता है? तो इसका उत्तर जो हो जाएगा आइन ए अकबरी, ये हो जाएगा आइन ए अकबरी। उसके बाद आगे चलते हैं 12 नंबर। 12 नंबर कहते हैं मुगल सम्राटों के विभिन्न शिकार अभियानों का दस्तावेजीकरण किसने किया, जिसमें उनके द्वारा किए गए जानवरों को वितरण के बारे में जानकारी प्रदान की गई। क्वेश्चन को ढंग से पढ़ेंगे तो आंसर आधा आधा पता चल जाता है। मुगल सम्राटों के विभिन्न शिकार अभियानों का दस्तावेजीकरण किसने किया, जिसमें उनके द्वारा शिकार किए गए जानवरों के वितरण के बारे में जानकारी प्रदान की गई। तो इसका बात करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, फ्रांसीसी बर्नियर। कौन? फ्रांसीसी बर्नियर। 30 नंबर की यदि बात करते हैं अतः कि किस मध्यकालीन भारतीय, वही बोलता है कि किस मध्यकालीन भारतीय शासक ने 1000 चीतों को संग्रह बनाए रखा था? कौन था भारतीय शासक जो 1000 चीतों को संग्रह बनाए रखा था? नंबर 13 की बात करेंगे तो 13 को जाए कौन? बी यानी कि अकबर। देख लीजिए कौन है? अकबर। अब 14 की ओर चलते हैं। 14 में कहता है गोवा में ज्यूस्ट द्वारा विजयनगर साम्राज्य में आम के पेड़ों की खेती कौन सी तकनीकी शुरू की गई थी? जो आम की पेड़ लगाना, आम शुरू करना, आम की खेती करना, तो कौन से तकनीकी के द्वारा शुरू किया था? ग्राफ्टिंग है, नवोदित है, लेयरिंग है या बीज प्रसार? ये चारों में से कौन सा था? तो इसका अगर बात करें तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग के द्वारा आम की खेती का जो था वह शुरू किया गया था। अब बात करते हैं 15 नंबर। 15 नंबर की यदि बात को बोलता है कि राजशाही मामलों के संचालन पर किस विश्वकोश में पौरुष शक्तियाँ बढ़ाने के लिए कुछ मांस आधारित कामोत्तेजक और मनगढ़ंत बातें दर्ज हैं?
ये बोलता है कि राजशाही मामले संचालन पर किस विश्व कोश में पौरुष शक्तियाँ बढ़ाने के लिए कुछ मांस आधारित कामोत्तेजक और मनगढ़ंत बातें दर्ज हैं। तो 15 की यदि बात करें तो 15 का जो दिया हुआ है, आइन ए अकबरी दिया हुआ, मान 16 दिया हुआ, राहत अल फराश दिया हुआ, या कबूतरनामा। पता नहीं कि सब लोग के नाम क्यों दिए, हमारा स्वतंत्रता सेनानी वगैरह देना चाहिए था। ऐसे ऐसे नाम पढ़ के हम लोग का भूल जाएंगे, पता नहीं। तो इसका आंसर दिया हुआ आपका मांस तुलावर, ऐसे भी याद रख सकते हैं। यहाँ देखें, यहाँ मांस आधारित की बात कर रहा है, या मांस आधारित की बात कर रहा है। मांस आधारित के माध्यम से भी याद कर सकते हैं मानसोलस। क्या जी? मानसोलस। अंदर 16 की बात करते हैं। परिच्छेद के अनुसार निम्नलिखित में से किसे ब्रह्मांड के 5 मूल तत्वों में एक नहीं माना जाता है? एक ने, इनमें से कौन सा है? इनमें से जो ABCD दिया हुआ है, चारों की यदि बात किया जाए तो जो 5 तत्व हम जानते हैं ना, उनमें से 5 तत्व किसको नहीं माना जाता? आंसर नंबर C। ऐसे भी कोई बता देगा, पृथ्वी को माना जाता है, आग को माना जाता है, वायु को माना जाता है, पानी को माना जाता है और आकाश को माना जाता है। लेकिन ये जो प्रकाश है, प्रकाश को नहीं माना जाता है। तो 16 कब भी हो जाएगा। उसके बाद कहता है, आधुनिक संस्कृति में पर्यावरण को संदर्भ करने के लिए किस शब्द का उपयोग किया जाता है जिसका अर्थ जो हमें घेरता है? जिसका अर्थ जो हमें घेरता है। आधुनिक संस्कृति में पर्यावरण को संदर्भ करने के लिए किस शब्द का उपयोग किया जाता है जिसका अर्थ जो हमें घेरता है? जिसका अर्थ क्या था? जो हमें घेरता है। पहला दिया प्रकृति, पर्यावरण, भूमि, आकाश। यहाँ देखिए कि बोलता है कि इसमें भी याद करने वाला बहुत ही आसान बात। ठीक है, देखिए यहाँ बात करता है कि आधुनिक संस्कृति में पर्यावरण, यहाँ बात कर रहा है पर्यावरण के बारे में, तो पर्यावरण से ही जुड़ी इसके आंसर क्या हो जाएगी? B, पर्यावरण। इसका आंसर B हो जाएगा, पर्यावरण। आगे बात करते हैं। आगे है कि किस वैदिक पाठ में ऋत ब्रह्मांडीय व्यवस्था की अवधारणा का वर्णन किया गया है? किस वैदिक पाठ में ऋत ब्राह्मण व्यवस्था की अवधारणा का वर्णन किया गया है? ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद। जो ब्राह्मणीय व्यवस्था का जो बात करता है या अध्ययन की बात करता है, वह किस वेद में किया गया? ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद। तो आंसर नंबर A हो जाएगा। क्या जी? ऋग्वेद। फिर आगे बात करते हैं वैदिक पुराणों की ना। बोलता है वैदिक पौराणिक कथाओं में किस देवताओं को सार्वभौमिक प्राकृतिक व्यवस्था ऋतु स्वामी माना जाता है? ऋतु स्वामी माने अग्नि, वरुण को नहीं मान सकते हैं। तो यहाँ देखिए, वैदिक पौराणिक कथाओं में किस देवता को सार्वभौमिक प्राकृतिक व्यवस्था ऋतु के स्वामी माना जाता है? तो इसका आंसर हम जानेंगे, अग्नि है, वरुण है, तो नीचे भी है लेकिन इसका आंसर यहाँ दिया हुआ B ही होगा। इंद्र भी है, सूर्य, तो सूर्य इंद्र नहीं होगा, क्या होगा? वरुण। वरुण माने तो हवा वाला देवता, पवन देव। आगे बात कर बोलते तैत्तिरीय उपनिषद, कौशिक की तैत्तिरीय, ये सब जब ब्राह्मण ग्रंथ है वही बोलता है। तैत्तिरीय उपनिषद में शरीर के अंदर कितने प्रकार की वायु का उल्लेख किया गया है? जो तैत्तिरीय उपनिषद है ये आपका ब्राह्मण ग्रंथ है। तैत्तिरीय उपनिषद की बात करें तो यह ब्राह्मण ग्रंथ है, शायद सामवेद या यजुर्वेद का है, जिसका भी है, लेकिन ये ब्राह्मण ग्रंथ। ये बोलता है किसका उल्लेख किया गया है? तैत्तिरीय उपनिषद में शरीर के अंदर कितने प्रकार के वायु का उल्लेख किया गया है? 2 प्रकार के, 3 प्रकार के, 4 प्रकार के, 5 प्रकार के। तो कितने प्रकार के वायु का उल्लेख किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा फटाक के D। आगे बात करते हैं हम, अगला जो सवाल दिया गया है उस पर यदि हम बात करते हैं तो बोलता है परिच्छेद के अनुसार तर्कशास्त्रियों द्वारा किस पदार्थ को ब्रह्मांड के 9 मूल पदार्थों में से एक माना गया? परिच्छेद के अनुसार बात करें, परिच्छेद के अनुसार तार्किक की बात करें तो तर्कशास्त्रियों के द्वारा किस पदार्थ को ब्रह्मांड के 9 मूल पदार्थों में से एक माना गया है? तो 9 मूल पदार्थ सबसे पहले जाने पर 9 मूल पदार्थ कौन कौन थे? इनमें से जो एक माना गया है वो कौन सा होगा? यहाँ दिया हुआ
पहला दिया हुआ पानी, बी में दिया हुआ वायु, ईथर, मन। तो 9 मूल पदार्थों में किसे माना गया है? इसका नंबर जो होगा डी, मन। ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, आराम से शोले शोले हो जाएगा, शोले ढोले आराम से होले। उसके बाद हम देखते हैं सवाल नंबर 22, बात करता है कि यजुर्वेद और ऋग्वेद। इसका यजुर्वेद और ऋग्वेद के अनुसार संपूर्ण विश्व का नाभि किसे माना जाता है? पानी को, ईथर को, वायु को, बलिदान यानी यज्ञ को। तो आप लोग इसे खुद से करिएगा, नहीं एक आध को खुद से करना पड़ेगा ना। तो ये कहता है कि यजुर्वेद और ऋग्वेद के अनुसार संपूर्ण विश्व के जो नाभि है वह किसे माना जाता है? पानी को माना जाता है, ईथर को माना जाता है, वायु को माना जाता है, या बलिदान को माना जाता है? तो हम क्या मानते हैं? यज्ञ को, बलिदान को मानते हैं। उसके बाद आगे हमें बात करता है कि कौन सा वैदिक ग्रंथ वनों के महत्व का उल्लेख करता है और निर्देश देता है कि उन्हें नष्ट नहीं किया जाना चाहिए। कौन सा वेद है, कौन सा वैदिक ग्रंथ है? तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद। तो ऋग्वेद जो है बहुत पुराना, सबसे पहले जिस समय सृष्टि की संरचना हो रही थी उसी समय ऋग्वेद बन गया, यजुर्वेद बन गया, सामवेद बन गया। ये अथर्ववेद हो सकता है, चलिए देखते हैं क्या होगा इसका। तो इसका जो है ना ऋग्वेद पहले ही बन गया था, अच्छी बात है, लेकिन इसका उत्तर क्या होगा? ऋग्वेद ही होगा। जो मैं बता रहा हूँ सब 100% सही है, समझें, इसमें घबराने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, ऋग्वेद ही होगा। अगला बात करते हैं 24 नंबर का। ये बताता है कि वैदिक दर्शन में किस अवधारणा को दुनिया के लिए पोषण और जीवन का स्रोत माना जाता है? वैदिक दर्शन के किस अवधारणा को दुनिया के लिए पोषण और जीवन का स्रोत माना जाता है? प्राण, ऋता, यज्ञ, आकाश, किसको माना जाता है? आप लोग सोचें किसको माना जाना चाहिए? तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी, आंसर नंबर सी। आगे बात करते हैं गद्यांश दिया हुआ, गद्यांश को पढ़ना है और गद्यांश को पढ़ करके हमें उत्तर देना है। पहला बोलता है गद्यांश के अनुसार पर्यावरण के संबंध में वैदिक संदेश क्या है? कोई भी गद्यांश मान लेते हैं और उस गद्यांश के अनुसार कहता है गद्यांश के अनुसार पर्यावरण के संबंध में वैदिक संदेश क्या है? तो यहाँ देखिए दिया हुआ, पर्यावरण केवल मनुष्य का है और इसका उपयोग उनके लाभ के लिए किया जाना चाहिए। ये भी सही ही बोल रहा है, पर्यावरण को सभी जीवित प्राणियों के लिए, कल्याण के लिए संरक्षित और संरक्षित किया जाना चाहिए। ए से तो बढ़िया बी है। सी में क्या बोलता है? सी में बोलता है कि पर्यावरण पूरी तरह से पर्यावरण पूरी तरह से शक्तियों द्वारा संचालित होता है और मनुष्य की इसके प्रति कोई जिम्मेदारी नहीं है। पर्यावरण डी की बात करते हैं, पर्यावरण एक अस्थायी घटक घटना है और अंततः इसका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। क्या हो सकता है? सोचा जाए ब्रो। तो ना ही इसका आंसर डी होगा, ना ही सी होगा, और बी तो बिल्कुल 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 बी ही होगा ब्रो। पर्यावरण देखो, ये तो ऐसे भी पता चल रहा है ना कि ये मनुष्य के साथ साथ जितने भी पृथ्वी पर रहने वाले समस्त जीव हैं सबके लिए पर्यावरण आवश्यक है। अगला बात करते हैं, बोलता है अध्याय का प्राथमिक फोकस क्या होता है? कोई भी चैप्टर का प्राथमिक फोकस क्या होता है? किसी भी सब्जेक्ट का प्राथमिक फोकस क्या होता है? ऐतिहासिक परंपराओं की खोज करना, पुराणों में वृक्षारोपण का महत्व, हिंदू ब्रह्मांड विज्ञान का विश्लेषण, या पर्यावरण प्रबंध संरचना। क्या होता है? तो इसको मैं बता देता हूँ। इसका आंसर जो पुराणों में वृक्षारोपण के बारे में बात करता है, पुराणों में वृक्षारोपण के बारे में बात करता है। फिर अगर चलते हैं अगला सवाल की ओर। अगला हम कहता है कि हिंदू ब्रह्मांड विज्ञान के अनुसार पेड़ किसका प्रतीक है? हिंदू ब्रह्मांड विज्ञान के अनुसार पेड़ किसका प्रतीक है? धन और समृद्धि का, जीवन, ज्ञान, दिव्यता का, शक्ति, अधिकतर का, सामाजिक स्थिति और पदानुक्रमण।
किसका है? देखो, सामाजिक स्थिति पदानुक्रम के हो नहीं सकता, शक्ति और अधिकार तो हो नहीं सकता, धन और समृद्धि तो हो नहीं सकता। हो क्या होगा? जीवन, ज्ञान और दिव्यता का माना जाता है। कौन? ये जो ब्रह्मांड जो है ना, ये बोला, तो ये बोलता है ब्रह्मांड। आगे चल तो बोलता है कि पौराणिक ग्रंथों में, जो हमारा पौराणिक ग्रंथ है में, उस पौराणिक ग्रंथों में किस वृक्ष को भगवान कृष्ण का निवास माना गया है? पीपल में तो गौतम बुद्ध रहते हैं ना, नीम में, बरगद में, आम का पेड़ में। अगर ऐसी बात है तो कौन सा हो जाएगा? देखो, पीपल के पेड़ में तो हम देखें तो गौतम बुद्ध रहते हैं, नीम का पेड़ का तो मुझे पता नहीं, आम के पेड़ का मुझे पता नहीं, तो लेकिन बरगद के पेड़ में रहते हैं हमारे कन्हैया लाल। अगला बात करते हैं, ठीक है। बोलता है कि आध्यात्मिक योग्यता के अलावा, जो आध्यात्मिक योग्यताओं के अलावा पुराणों में वृक्षारोपण का और क्या योगदान होता है? आध्यात्मिक योग्यता के अलावा कहने का मतलब है कि आध्यात्मिक लोग वृक्ष के नीचे बैठकर अपना आध्यात्मिक ज्ञान ग्रहण करते थे, तो उसके अलावा उसको छोड़ करके पुराणों में वृक्षारोपण और का क्या योगदान है? तो पर्यावरण का क्षरण नहीं, व्यक्तिगत धन संचय, ब्रह्मांड का कल्याण या राजनीतिक शक्ति का प्रभाव, ये चारों में से क्या हो सकता है? तो इसका आंसर की बात करें तो ब्रह्मांड का कल्याण। 30 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 हमें क्या कहता है? ये बोलता है पुराणों में पेड़ों के आध्यात्मिक महत्व के अलावा, पुराणों में पेड़ों के आध्यात्मिक महत्व के अलावा उनके किस पहलू पर जोर दिया जाता है? सौंदर्य, सौंदर्यप्रक सौंदर्य, जो आर्थिक मूल्य, पारिस्थितिक महत्व, इस पे जोर दिया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा, वह हो जाएगा हमारा ये सी, पारिस्थितिक महत्व। यदि आगे बात करते हैं, ठीक है, आगे बात करते हैं तो अगला बोलता है हमें कि वनों के संबंध में पुराणों में क्या सावधानी दी गई है? वनों के संबंध में पुराणों में क्या सावधानी दी गई है? पर हम लापरवाही विनाश को प्रोत्साहित करें, या फिर शहरीकरण के पक्षधर, या वृक्षों के दोहन पर जोर दे, या लापरवाह विनाश के प्रति सावधानी? तो क्या दिया गया है? तो इसका यदि बात करें इसका आंसर की, तो हो जाएगा लापरवाही विनाश के प्रति सावधानी। हमें लापरवाह नहीं करना चाहिए, बिल्कुल हमें ध्यान देना चाहिए अपने पर्यावरण के प्रति। तो आप देख सकते हैं दोस्त कि ज़्यादा से ज़्यादा पर्यावरण के बारे में सवाल पूछे जाते हैं। पौराणिक अध्ययनों के अनुसार वृक्षारोपण सामाजिक एकता में किस प्रकार योगदान देता है? पौराणिक आख्यानों के अनुसार वृक्षारोपण सामाजिक एकता में किस प्रकार योगदान देता है? प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देकर? नहीं, ऐसा तो नहीं लगता। व्यक्तिवाद को बढ़ावा देकर, एकता और सहयोग को बढ़ावा देकर, सामाजिक पदानुक्रमों को सुदृढ़ करके? इसका क्या हो सकता है? तो एकता और सहयोग को बढ़ावा देकर, ठीक है। आगे अगर बढ़े तो बोलते हैं कि निम्नलिखित में से, अगला क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किसका उल्लेख भारत में वृक्षारोपण समारोह त्यौहार के रूप में नहीं किया जाता है? निम्नलिखित में से किसका उल्लेख भारत के वृक्षारोपण समारोह यानी कि त्यौहार के रूप में नहीं किया जाता है? वट सावित्री तो त्यौहार के रूप में, वन महोत्सव त्यौहार के रूप में। आबर डे की बात करें, इसके बाद करें आबर डे का, तो आबर डे भी जो त्यौहार के रूप में किया था, लेकिन दिवाली जो मनाई जाती है ना, वह वृक्षारोपण को लेकर नहीं मनाई जाती है। तो दिवाली की बात किया जाए, दिवाली की बात किया जाए तो यह वृक्षारोपण को लेकर नहीं मनाया जाता है। आगे बोलते पुराणों में वृक्षारोपण और वनीकरण के प्रवर्तक के रूप में किसे चित्रित किया गया है? 4 दिए हैं, व्यापारी, या फिर राजनेता और नौकरशाही, या राजा, संत और महान व्यक्ति, या सैनिक और योद्धा? तो किसे राजा सही? तो वही बोलता है पुराणों में वृक्षारोपण और वनीकरण के प्रवर्तक के रूप में किसे चित्रित किया गया? तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका आंसर नंबर सी। तो सी ज़्यादा है, फिर कहते हैं कि यदि वृक्षारोपण के लिए बात करें, वृक्षारोपण के संबंध में पुराणों द्वारा दिया गया व्यापक संदेश क्या है? पेड़ केवल मानव उपयोग के लिए नहीं, पेड़ का कोई आध्यात्मिक महत्व नहीं है, या पेड़ मानव अस्तित्व और कल्याण के लिए अभिन्न अंग है। पेड़ मानव प्रकृति के
में बाधा क्या हो सकता है इसका? सोचिए और उत्तर देने का कोशिश कीजिए। जितना मेरे समय रहता है उस समय पर आप लोग उत्तर देने की कोशिश कीजिए। मैं तो बताता ही हूँ। आंसर नंबर इसका भी क्या हो जाएगा ब्रो? सी हो जाएगा ब्रो, टेंशन लेने का नहीं ब्रो। 36 की बात करते हैं। प्राचीन भारत में प्रकृति और वनस्पति जीवन के प्रति प्रमुख दृष्टिकोण क्या है? यदि भारत की बात करें, प्राचीन भारत की बात करें, प्राचीन भारत में प्रकृति और वनस्पति जीवों के प्रति प्रमुख दृष्टिकोण क्या है? उदासीनता और उपेक्षा, या फिर श्रद्धा और पवित्रता, या फिर उदासीनता और लापरवाही, या शोषण और ह्रास? प्राचीन भारत में प्रकृति और वनस्पति जीवन के प्रति प्रमुख दृष्टिकोण क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा नंबर बी, श्रद्धा और पवित्रता। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, श्रद्धा और पवित्रता। अब 36 की यदि बात करते हैं, इसमें कहता है कौन सा प्राचीन भारतीय कानूनी पाठ, कौन सा प्राचीन भारतीय कानूनी पाठ वनों की सुरक्षा पर जोर देता है और अनधिकृत वनों की कटाई के लिए जुर्माना लगाता है? कौन सा प्राचीन भारतीय कानूनी पाठ वनों को सुरक्षा पर जोर देता है और अनधिकृत वनों की कटाई पर जुर्माना लगाता है? ऋग्वेद, अथर्ववेद, मनुस्मृति या अर्थशास्त्र? इसका बात करें तो क्या होगा? अर्थशास्त्र जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो बोलता है कौन से प्राचीन भाषा में कौन सा प्राचीन भारतीय कानून, जो हमारे भारत के जो कानून बने हैं, पाठ वनों की सुरक्षा पर जोर देता है और अनधिकृत वनों की कटाई के लिए जुर्माना लगाता है? तो कौन सी कानूनी व्यवस्था है? अर्थशास्त्र का। बोलता है कि ऋग्वेद के अनुसार पृथ्वी पर जीवन को बनाए रखने में पेड़ क्या भूमिका निभाता है? ऋग्वेद के अनुसार यदि हम बात करें तो वही बोलता है कि जो हमारा जीवन है, जो हमारा जीवन को बनाए रखने में पेड़ की क्या भूमिका? तो बहुत भूमिका होती है दोस्त। ये मानव प्रगति में बाधा है, गलत बात नहीं करने का। यदि भी ऊर्जा की अभिव्यक्तियाँ है, हो सकता है वे आर्थिक लाभ के उपकरण है, वे राजनीतिक शक्ति के प्रतीक है। तो मेरा मानना है इसका आंसर बी ही होना चाहिए। 38 का बी। 39, प्राचीन भारत में वनों की कटाई में लगे व्यक्तियों के लिए सामाजिक परिणाम क्या थे? प्राचीन भारत में वनों की कटाई में लगे व्यक्तियों के लिए सामाजिक परिणाम क्या थे? प्राचीन भारत में वनों की कटाई में लगे व्यक्तियों के लिए सामाजिक परिणाम क्या थे? तो इसका पहला जो है वह सार्वजनिक, वही पहले ढंग से पढ़े। प्राचीन भारत में वनों की कटाई में लगे व्यक्तियों के लिए सामाजिक परिणाम क्या था? जो वनों में कटाई पर जो व्यक्ति लोग लगे हुए थे, तो उस पर समाज पर क्या प्रभाव पड़ रहा था वन की कटाई होने से? सार्वजनिक प्रशंसा और मान्यता, सामाजिक स्वीकृति और सम्मान, बहिष्कार और सार्वजनिक रूप से शर्मिंदा होना, या वित्तीय पुरस्कार और प्रोत्साहन? पुरस्कार तो मिलेगा नहीं भाई आए। तो इसका उत्तर जो हो जाएगा हमारा सी, बहिष्कार और सार्वजनिक रूप से शर्मिंदा होना। क्योंकि पेड़ काटेगा तो शर्मिंदा तो होबे करेगा। क्यों काटेगा भाई? काटना भी मत कोई। किसी ऐतिहासिक व्यक्ति ने प्राचीन भारत में जानवरों के प्रति दया और वनों के संरक्षण की आवश्यकता पर जोर दिया। किस ऐतिहासिक व्यक्ति ने प्राचीन भारत में जानवरों के प्रति दया और वनों के संरक्षण की आवश्यकता पर जोर दिया? वह कौन ऐतिहासिक व्यक्ति था? अशोक था, कौटिल्य था, चाणक्य था, या चंद्रगुप्त मौर्य था? तो कौन थे? तो हमारे चक्रवर्ती अशोक का सम्राट। अब अगला सवाल की बात करते हैं। सवाल नंबर 41, अशोक के शिलालेख पर्यावरण संरक्षण के संबंध में क्या बढ़ावा देते हैं? अशोक के शिलालेख पर्यावरण संरक्षण के संबंध में क्या बढ़ावा देते हैं? वन्य जीवन के प्रति उदासीनता, बिल्कुल नहीं। वनों का जीवन का संरक्षण, हाँ ये हो सकता है कि वनों और वन्य जीवन का संरक्षण, प्राकृतिक संसाधनों का दोहन। तो इसका आंसर ज़्यादा दिमाग नहीं लगाने का भी। अब थोड़ा शीघ्र करते हैं। कहता है कि कानूनी प्रतिबंध, क्या बोलता है कि दूर
बोलता है कि कानूनी प्रतिबंधों के अलावा प्राचीन भारत में पौधों और पेड़ों का विनाश का निंदा क्यों की जाती है। कानूनी भारत के द्वारा पेड़ों और पौधों और पेड़ों को निंदा क्यों की जाती है। इसका उत्तर जो हमारा सी हो जाएगा। अगला बात करते हैं, अगला इसका उत्तर सी यानी कि धार्मिक और नैतिक कारण। क्या होगा, धार्मिक और नैतिक कारण। जो क्वेश्चन होता है कानूनी प्रतिबंधों के अलावा प्राचीन भारत में पौधों और पेड़ों का विनाश का निंदा करता है, तो धार्मिक और नैतिक कारण। अगला देखिए, बोलता है कि आधुनिक समाज में पर्यावरण संरक्षण के संबंधित प्राचीन भारत में क्या सबक सीख सकता है। आधुनिक समाज जो है पर्यावरण संरक्षण के संबंध में प्राचीन भारत से क्या सबक सीख सकता है। जो आजकल के समाज है वो प्राचीन भारत से क्या सीख सकता है पर्यावरण के बारे में। प्राकृतिक संसाधनों का शोषण करना सीख सकता है, तो वैसा तो नहीं सीखता है, लेकिन वैसा ही कर रहा है। सीखना वैसा नहीं, लेकिन सब साला अपोजिट करता है। पारिस्थितिक संतुलन की अपेक्षा या प्राकृतिक दुनिया का संरक्षण और सुरक्षा या पौधों के जीवन की पवित्रता की उपेक्षा करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्राकृतिक दुनिया का संरक्षण और सुरक्षा। अगला बात करें, बोलता प्राचीन भारत में समाज में वनों का क्या महत्व था। उन्हें प्रदूषण का स्रोत माना जाता था, बिल्कुल नहीं। ये दिव्य ऊर्जा के पवित्र निवास के रूप में पूजनीय थे, हाँ। उन्हें मानव प्रगति में बाधा माना जाता था, नहीं। उनका मूल्य केवल उनके लकड़ी संसाधनों के लिए था, तो नहीं। आंसर नंबर ख। 45 बोलते हैं कि किस प्राचीन भारतीय ग्रंथ में विभिन्न पक्षी प्रजातियों को समर्पित भजन है। किस ग्रंथ में, तो ऋग्वेद इसका आंसर हो जाएगा। ऋग्वेद में बात करें दोस्त, तो ऋग्वेद में जो है ना, ऋग्वेद की बात बोलता है कि इसमें से पक्षी जो प्रजाति है उनके लिए भजन को समर्पित करता है। इसका आंसर क्या होगा, ऋग्वेद। मनुस्मृति नहीं होगा, अर्थशास्त्र भी नहीं होगा, अथर्ववेद। तो क्या होगा, ऋग्वेद। अब अगला बात करते हैं कि प्राचीन भारत में क्या बात करते हैं। 46 की यदि बात करें तो ये बोलता है कि प्राचीन भारत में पक्षियों के संबंधित किस प्रथा को एक पुण्य कार्य और धार्मिक योग्यता का एक रूप माना जाता था। यदि हम प्राचीन भारत की बात करें तो पक्षियों से संबंधित किस प्रथा को एक पुण्य कार्य और धार्मिक योग्यता का एक रूप माना जाता था। तो शिकार करना नहीं, पक्षियों को खाना खिलाना बिल्कुल, पालतू जानवरों के लिए पक्षी को पकड़ने या लाभ के लिए पक्षी को बेचना। तो आंसर नंबर क्या हो जाएगा, ख। आंसर नंबर हमारा हो जाएगा ख। उसके बाद बात करता है कि प्राचीन भारतीय दर्शन में पशु कल्याण के संबंध में किस अवधारणा ने मानवीय कार्यों और उनके परिणामों के अंतर संबंध को रेखांकित करता है या रेखांकित किया। कर्म, धर्म, अहिंसा, मोक्ष। कौन सा, मानवीय भारतीय दर्शन में पशु कल्याण के संबंध में किस अवधारणा ने मानवीय कार्यों और उनके परिणामों के अंतर संबंध को रेखांकित किया। तो हमारा हो जाएगा, देखो धर्म बाद में आता है, अहिंसा मोक्ष तो मिल ही जाएगा यदि आपका कर्म ठीक रहेगा तो कर्म करें, परिणाम का चिंता ना करें। अच्छे कर्म होंगे तो परिणाम अच्छे ही होंगे। प्राचीन भारत में पक्षी विहार की बात करें के नाम से जाना जाने वाला अभयारण्यों को स्थापना का उद्देश्य क्या थी। क्यों जब पश्चिम भारत में पक्षी विहार के नाम से जितने भी अभयारण्य चलाए गए थे तो उनका उद्देश्य क्या रहा। व्यापार के लिए पक्षियों को पकड़ना, तो व्यापार के लिए तो नहीं अभयारण्य चलाया जाएगा, तो बिल्कुल गलत हो जाए। पक्षियों को देवता मानकर उनकी पूजा करना या पक्षी प्रजाति के लिए संरक्षित आवास प्रदान करना या मनोरंजक परियोजना के लिए प्रशिक्षित करना, ये तो घा भी नहीं होगा। और देखिए खा की यदि बात करते तो पक्षियों को देवता मानकर उनकी पूजा तो करेगा नहीं, तो ऑब्वियसली आंसर नंबर डी यानी कि ग होगा, पक्षी प्रजाति के लिए संरक्षित आवास प्रदान करना। क्या हो जाएगा, पक्षी के लिए
आवास प्रदान करना। अब बात करते हैं हम दोस्त 49 का, बात करते हैं 49 का। तो 49 बोलता है किस प्राचीन भारतीय ग्रंथ में जानवरों के कल्याण के लिए विशिष्ट धार्मिक और अनुष्ठान उद्देश्य को छोड़कर उनके वध पर रोक लगाने के लिए प्रावधान है। किस प्राचीन भारतीय ग्रंथ में जानवरों के कल्याण के लिए विशिष्ट धार्मिक या अनुष्ठान उद्देश्य को छोड़कर उनके वध पर रोक लगाने का प्रावधान है। मतलब उसको आप काट नहीं सकते हैं जानवर को। ऋग्वेद में, मनु स्मृति में, अर्थशास्त्र में, तो अथर्ववेद में। तो ये इसका बात करती है, दोनों नहीं होगा, ये दोनों नहीं होगा। तो होगा कौन? आंसर नंबर सी, अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र होगा। अब अंतिम सवाल की ओर बढ़ते हैं, सेट 1 का। इस तरह से आपका सेट दिया गया है और वही बोलता है प्राचीन भारत में, बात करें प्राचीन भारत की, तो वही बोलता है प्राचीन भारत में पेड़ों की सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए धार्मिक अनुष्ठानों और त्योहारों में कौन सी अवधारणा निहित है? बहुत सारा त्यौहार मनाया जाता है झारखंड में, जैसे सरहुल त्यौहार मनाया जाता है वृक्षों के संरक्षण के लिए, वृक्षों के समर्पित के लिए, वृक्षों के बचाव के लिए, वृक्षों के रखरखाव के लिए, साथ ही साथ पर्यावरण के लिए भी और हमारे फायदा के लिए भी इस प्रकार का त्यौहार चलाए जाते हैं। तो प्राचीन भारत में पेड़ों की सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए धार्मिक अनुष्ठानों और त्यौहारों में कौन सी अवधारणा निहित है? वृक्ष रक्षा करना यानी कि पेड़ों की सुरक्षा, या पक्षी भोजन, पक्षियों को खाना खिलाना, देववन, पवित्र उपवन, या अहिंसा। तो जब हम पेड़ों की सुरक्षा की बात करें तो वृक्षारोपण के वृक्ष रक्षा चलाया गया था। आजकल सरहुल चलाया जाता है, पता नहीं क्यों मनाते हैं। एक भी पेड़ लगाते तो देखते नहीं, लेकिन अपनी पुरानी संस्कृति को बचाने के लिए इस प्रकार का मुहिम बहुत ही आवश्यक होता है। अब क्वेश्चन आंसर की देख लीजिए एक बार, आंसर की दिया हुआ सभी का, तो आप लोग एक बार आंसर की भी देख लेंगे, अच्छा रहेगा आराम से। क्वेश्चन तो मैं एक बार स्क्रॉल कर देता हूँ। ये सेट यूनिट 2 है, यूनिट 2 अभी यूनिट 1 ही रहने देते हैं, ठीक है। एक बार आपके लिए हम क्वेश्चन को थोड़ा धीरे धीरे स्क्रॉल कर देते हैं ताकि आप लोग जो है क्वेश्चन को एक बार देख ले, आराम से देख लीजिए क्वेश्चन को एक बार आराम से आप लोग देख लीजिएगा। उसके हिसाब से आंसर सेट तो लास्ट में दे ही दिए हैं, उसके माध्यम से आप आंसर सेट कर सकते हैं। अच्छा, आप स्क्रॉल भी कर सकते हैं दोस्त। तब तक इसी तरह बने रहिए हमारे वीडियो में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, वेलकम एवरीवन इन दिस माय यूट्यूब चैनल।